ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आज के वैचारिक श्रृंखला में पंच महायज्ञ के अंतर्गत देव यज्ञ के बारे में हम विचार प्रस्तुत करेंगे। देव यज्ञ का शाब्दिक अर्थ जिससे मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है, ऐसा कार्य करें जिससे वो देवता स्वरूप हो जाए। देवता क्या होता है और देवता क्या होता है? देवता वो होता है जो केवल निस्वार्थ भाव से देना ही जानता है, और देवता यदि वो आपको कुछ देता है तो बदले में लेने की अपेक्षा करता है। तो वेद में पंच महायज्ञ की जो बात आई उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है देव यज्ञ। देव यज्ञ को आप अग्निहोत्र भी कहते हैं। अग्नि की पूजा प्रथम वेद ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि की पूजा बताई है। अग्नि की उपासना के साथ ही यह वेद लिखा गया, जिसका मंत्र अभी हमने सर्वप्रथम बोला है। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्नि सभी देवताओं का मुख है। कहेंगे कैसे? अग्नि में जो आहुतियां पड़ती हैं, उन आहुतियों से जो वायुमंडल जो है शुद्ध होती है, वो सबका भाग मिल जाता है। पानी को भी मिल गया, हवा को भी मिल गया, पृथ्वी को भी मिल गया। जितने भी देवता हैं उन सबको उस यज्ञ का भाग मिल जाता है और वो संतुष्ट हो जाते हैं। पुराने समय में हमारे पूर्वज बगैर अगियारी कर लिए, यानी अग्नि में थोड़ा सा अन्न डाले, भोजन नहीं करते थे। तो देव यज्ञ से, अग्निहोत्र से हम इस पर्यावरण का शोधन करते हैं और अपनी इच्छानुसार हम जल को भी बरसा लेते हैं। ये पर्यावरण बिल्कुल औषधीय हो जाता है। रामराज के प्रसंग में आया हुआ है, दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं आवन जाता। और क्या आया? अल्प मृत्यु नहीं कौनु पीरा, सब सुंदर निज निरुग सृजा। सभी सुंदर थे, कोई निरोगी नहीं था, सभी आपस में प्रेम करते थे। दैहिक भौतिक तीनों कष्ट नहीं आते थे, कारण कि उनका जीवन यज्ञीय होता था, यज्ञमय होता था। ये पृथ्वी देव यज्ञ के लिए ही बनाई गई है। वेद मंत्र आता है, जब हम कपूर जला करके और अग्नि के बीचों, उस हवन कुंड के बीचों बीच में हम डालते हैं, तो क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः देवऋ भूम्ना पृथ्वी वरुणा तत्शास्ति पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना अध्यायागति। ये पृथ्वी देव यज्ञ है, जिसके पृष्ठभाग पर मैं ये अग्न्याधान कर रहा हूं, और उसके चारों तरफ जो नाली बनी हुई है यज्ञ कुंड के, वो ये प्रदर्शित करती है कि इस पृथ्वी के चारों तरफ जल है।
आप पढ़े भी हैं, 2/3 भाग जल है। तो इस पृथ्वी पर जो है रोजाना यज्ञ करने का विधान है, और ये पृथ्वी देव यज्ञ के लिए ही है। पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नाद्याय। ये देव यज्ञ हमको ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण का शोधन करता है, सभी कीटाणु इससे मर जाते हैं। ये सभी के लिए सुखकारी है। आपका पड़ोसी आपका अहित ही क्यों न हो, लेकिन हमारे यज्ञ करने से जो लाभ होगा वो उसको भी होगा। और इदं न मम के भावना के साथ में हम आहुति देते हैं। इदम अग्नये इदम नमम, ओम सोमाय इदम नमम। तो इस तरह से हम सभी के सुख कल्याण के लिए हम ये यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने वाला व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ये करता है। इदं न मम, ये मेरे लिए नहीं है, फिर मैं किसके लिए कर रहा हूं? ये मैं संपूर्ण मानव और जीवों के सुख शांति के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति अपने कार्य में अपना निजी स्वार्थ न हो और दूसरों के लिए कर रहा हो, दूसरों की सुख शांति के लिए कर रहा हो, निश्चित रूप से वह देवता कहलाने के योग्य होता है, देवत्व को प्राप्त होता है। इसीलिए इस यज्ञ को, इस अग्निहोत्र को हम देव यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ से सभी प्राणी सुखी होते हैं। ये देवता सभी देवताओं का मुख है। तो पंच महायज्ञ में ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, जिसको आप देखते आए हैं। ऋषि मुनियों को इस कार्य को करते आप, चाहे चित्र में हो, चाहे बड़े बड़े अनुष्ठान जो किए जाते हैं, उसका तात्पर्य सभी की सुख शांति के लिए है। ये भाव हमने आपको देव यज्ञ के बारे में बताया। आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें उत्साहवर्धन मिल सके और अच्छे विचारों को इस तरह से आपको दे सकें। इत्यं शांति।